नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया का लोकसभा रांची के प्रभारी हैं और ये है देवनाथ मुंडा जी। हम बात करेंगे पेशा एक्ट कानून पर। अभी सब युवा भी और बुद्धिजीवी भी तमाम अपने अपने तरीके से बात रख रहे हैं, लेकिन देवनाथ मुंडा जी भी इच्छा हुआ कि पेशा एक्ट पर अपना बात रखने के लिए हमको बुलाए, तो हम जानते हैं कि ये उस पर क्या कहना चाहते हैं। जोहार। जोहार अवधेश दा और झारखंड स्वतंत्र खबर के सारे दर्शकों को भी मेरा जोहार। मैं देवनाथ मुंडा अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया एपीआई का रांची लोकसभा का इंचार्ज हूं। और जैसा कि अभी वर्तमान में पूरे झारखंड में पेशा रूल्स को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही है, तो मैंने सोचा मैं भी अपना विचार साझा करता हूं लोगों से। चूँकि ये पेशा रूल्स 1996 में ही बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जिस मकसद से बनाया गया कि शेड्यूल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, तो उस मकसद को अब तक राज्य के सरकार ने पूरा नहीं किया। चूँकि इस रूल को बने लगभग 28 साल हो गए और इस हिसाब से एक युवा जवान हो जाता है। मेरी उम्र भी चलिए 28 साल इत्तेफाक से 28 साल की है, तो अभी हमें ये समझ में आ रहा है कि पेशा रूल लागू होने से वाकई में जो है झारखंड के एसटी एससी ओबीसीज का बेहतरी होगा, भला होगा। तो ये न करने के बजाय जो है सरकार अलग से जो है झारखंड पंचायती राज एक्ट 2001 को ज़बरदस्ती जो है अवैध तरीके से यहाँ जो लागू करने का मंशा है इनका, और इन्होंने जो प्रयास किया है झारखंड में, वो उसकी हम लोग खंडन करते हैं। ये कहीं से भी जो है न्याय संगत नहीं है। तो पेशा रूल 1996 को ही लागू करने के लिए एपीआई के तरफ से भी जो है पहल की गई है, जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। हम लोगों ने 1 नवंबर 2022 को रांची उपायुक्त डीसी के थ्रू जो है टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड को ज्ञापन दिया। हमारा जो सब्जेक्ट था फ्रेमिंग पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेशा 1996 clause 90 clause number 40 of 1996 and the fifth schedule of the Constitution of India, ILO Convention 169, Universal Declaration of Rights of Indigenous People 2007 by UNGA and other relevant central and state laws। तो हमारा जो सरकार को ये पिटीशन गया, उसके बाद से हमने देखा कि सरकार के विभागों में काफ़ी हलचल मच गया पेशा रूल को लेकर के। फिर कई चर्चाएं जो है शुरू हुई और वो लगातार अब तक आई। और इसके अलावे जो है झारखंड हाई कोर्ट में पेशा रूल्स को लेकर के जो है कई केसेस भी चल रहे थे, जिसका जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर भी था सरकार को ये पेशा रूल लागू करने के लिए। तो ये भी एक कारण रहा है कि पेशा रूल आज जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा बन करके अब उभरा है झारखंड में। तो हमारा कहना है कि सरकार जल्द से जल्द इसको लागू करे, अगर वो वाकई में यहाँ के लोगों का हित चाहती है तो। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पर, जेपीआरएस और पेशा एक्ट कानून, पी पेशा, ये सब बातों में कहीं ना कहीं यहाँ के बुद्धिजीवी या आप लोग जैसे युवा, मैंने कहीं ना कहीं अभी तक दिख रहा है कि उलझन है। तो इसमें आप क्या चाहेंगे, सरकार को क्या कहेंगे? जेपीआरएस लोग कह रहे हैं कि लागू करना चाहते हैं शेड्यूल एरिया में भी, तो आपका क्या विचार है इस पर? तो बहुत लोग जैसे कह रहे हैं कि नहीं, पेशा एक्ट जो 1996 वही लागू होना चाहिए। आप इस पर क्या विचार? बिल्कुल उलझन वाली कोई बात नहीं है। जो है द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज 1996, तो इसमें कोई उलझन नहीं है। और रही बात की जेपीआरए 2001, जैसे कि हमने कहा, ये अवैध है और ये न्याय संगत नहीं है। तो पेशा 1996 को ही हुबहू लागू कर दिया जाए। जेपीआरए को आप तब जाकर कह रहे हैं, लेकिन सरकारी देखा जाए तो उस पर कहीं ना कहीं लोग जोड़ दे रहे हैं। हाँ, ये तो हो ही रहा है और झारखंड सरकार ये कर ही रही है। जब 2001 में बाबूलाल मरांडी की सरकार आई तो उन्होंने जेपीआरए बनाया, तो वो तो गलत कर ही गए, लेकिन बाकी जितने भी और सरकारें आई उन्होंने भी इस पर सही मंथन नहीं किया और उन्होंने भी जो है पेशा रूल 1996 को हुबहू लागू करने का काम नहीं किया। तो हमारा एपीआई का पिटीशन गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और बाकी स्टेट के गवर्नर्स को भी, छत्तीसगढ़ के
चीफ मिनिस्टर को भी हमारा गया है पिटीशन, और झारखंड के ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को भी हमारा ये पिटीशन गया है। तो हमारा विचार है कि ये पेशा रूल को जो है सख्ती से लागू किया जाए। उसके बाद 5 साल के अंदर ही पता चल जाएगा कि वाकई में झारखंड के लोगों का विकास हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जब तक आप इसको लागू नहीं करेंगे आप कैसे इसकी खामियां निकाल सकते हैं। JPRA तो हम लोगों ने देख ही लिया है। तो पंचायत JPRA या पेशा एक्ट 1996 इन दोनों में क्या आपको लग रहा है कि जिसको JPRA को आप दरकिनार कर दे रहे हैं? भारी अंतर है, क्योंकि हमें जहाँ तक लगता है कि जो पंचायत के जो प्रतिनिधि जो है उनका जो JPRA का जो प्रोविजंस है उससे जो कहीं न कहीं जो है पेशा रूल्स का और ग्राम सभा का कहीं न कहीं अधिकारों का वायलेशन होता है। क्योंकि हम देखते हैं गांव स्तर पर जो है लोगों का मूलभूत जो विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट, वही नहीं होता है, और गांव के परमिशन के बगैर आप देख रहे हैं बहुत सारा काम हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके जल जंगल जमीन लूटे जा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को लेकर के बेहतरी का काम नहीं देखने को मिल रहा है हम लोगों को। और पेशा रूल्स का लागू होने से बहुत ही फ़ायदा है, जो हम एक एक करके अगर गिनाएंगे तो घंटों लग जाएंगे। तो मोटा मोटी यहाँ जल जंगल ज़मीन का मालिक जो है और इनका शेयर होल्डर का जो राइट्स है आदिवासियों का, वो ऑटोमेटिक जो है साकार हो जाएगा। और कहीं न कहीं जो है आर्टिकल 244 का जो हमारा प्रोविज़न है उसमें जो हमारा अधिकार जो बताया गया आदिवासियों के लिए सेल्फ उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, वो हूबहू जो है हम लोग साकार देख पाएंगे इसमें अगर पेशा रूल लागू होता है तो। लेकिन एक चीज और सवाल है कि पेशा एक्ट कानून लागू होगा तो किन को बेनिफिट मिलेगा, किन को नुकसान होगा? अगर JPRA एक लागू होता है तो किन को फायदा होगा, किन को नुकसान होगा? ये थोड़ा दर्शकों को आप क्लियर कर देखिए, पेशा रूल्स को लागू होने से तो मेरे ख्याल से नुकसान तो है ही नहीं किसी को, बल्कि जो यहाँ जो दबे कुचले गरीब लोग हैं जिनका आर्थिक शैक्षणिक विकास नहीं हो पाया है इतने सालों से, उनका बेहतर विकास होगा और काफ़ी तेज़ी से होगा पेशा रूल्स का लागू होने से। और JPRA जो है इनके ऊपर थोपा गया ये एक बहाना है। किनके ऊपर थोपा गया है? ये ST SC OBC जो हमारे जिनके लिए पेशा रूल बना है उनके ऊपर ये थोपा गया है JPRA कि भाई हम आपके लिए सही मायने में विकास करना चाह रहे हैं, आपके लिए रूल बनाए हैं। ये एक बहाना है JPRA इनके तरफ से बनाया गया। और JPRA क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ के खनिजों को लूटने का भी एक उनका मोहरा वाला कानून है जो इनके ऊपर थोपा गया है। अगर ग्राम सभा मजबूत हो जाती है तो यहाँ के माइंस एंड मिनरल्स, जल जंगल जमीन, एक एक चीज़ को पूछ करके सरकार को जो है काम करना पड़ेगा। तो ये वो लोग चाहता नहीं है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी कानून जो बनाती है आपका विधायिका, उसे लागू करती है कार्यपालिका, है ना। तो ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों मिल करके जो है नहीं चाहती है कि पेशा रूल्स जो है लागू हो। चलिए आप सुने देवनाथ हुंडा जी की बात, और ये लगातार पेशा एक्ट पर बात कर रहे थे, JPRA 01 जो है उस पर ही बात कर रहे थे, 2001 वाले जो है उस पर बात कर रहे थे। लेकिन बता दिए कि दोनों में खामियां क्या है। अगर दोनों अगर होता JPRA की बात कहे तो जबरदस्ती थोपा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सिरे से ही खारिज भी कर रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो पेशा एक्ट 1996 है वही लागू होगा, तब जो ग्रामीण है, शेड्यूल एरिया के जो ग्रामीण है, वो जो ग्राम सभा जब लागू होगा तब कहीं ना कहीं जो आदिवासी को लाभ मिलेगा। नहीं तो JPRA ये स्पष्ट कर रहे हैं कि आदिवासियों पर थोपा जाने वाला कानून है। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।